हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप टॉपिक का नाम देख पा रहे हैं, भारत में पहला, और इसके अंदर हमने कुछ चीजों को जो विश्व में प्रथम भी हैं उनको भी हमने यहाँ पर ऐड किया है। और ये टॉपिक आप लोगों के लिए हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर क्वेश्चंस को लिया है, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट जो है वो बनाए रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपका जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, वेट, ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र, ग्रास कंजर्वेटरी, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी इनोग्रेटेड? देखो, इसका इनोग्रेशन उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के अंदर कहां पर? उत्तराखंड के अंदर भी रानीखेत जो है वहां पर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर क्या है? यहां पर इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी जो है वो यहां पर क्या किया गया है? खोला गया है। इसके बारे में हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखो, उत्तराखंड के अडमोला, यहां पर जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर रानीखेत में 2 एकड़ में फैले भारत के पहले ग्रास संरक्षण केंद्र यानी कि ग्रास कंजर्वेटरी का यहां पर उद्घाटन किया गया है। इस घास कंजर्वेशन, यहां पर जो संरक्षण केंद्र है, इसका मुख्य उद्देश्य घास प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है और क्षेत्र में अनुसंधान की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध करवाना आप लोगों के लिए, इसके लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कहां पर देश के पहले हीलिंग सेंटर, वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट हीलिंग सेंटर, वन चिकित्सा केंद्र, इसका इनोग्रेटेड कहां पर किया गया है वो दोस्तों ये किया गया है आप लोगों के यहां पर, कहां पर? रानीखेत के अंदर। और रानीखेत, जैसे कि हमने यहां पर बात की, ये कहां पर है? तो यहां पर याद रखना, उत्तराखंड के अंदर, यूके के अंदर, उत्तराखंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मार्च 2021 को रानीखेत, उत्तराखंड के अंदर देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। यह सेंटर उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग द्वारा विकसित किया गया है। यह जापानी तकनीक पर आधारित, यहां पर ये जो सेंटर है वो देखने को मिलेगा। यहां पर कई तरह के तनाव से जूझ रहे लोगों की प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति यहां पर पा सकते हैं। तो इसके लिए यहां पर जो हीलिंग सेंटर है दोस्तों वो यहां पर बनाया गया है। अच्छा, ये किस विभाग के द्वारा बनाया गया? तो यहां पर ये सेंटर उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा यहां पर बनाया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड के वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट वाज द कंट्रीज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन, इसका इनोग्रेशन किया गया है? दोस्तों ये किया गया है देहरादून। और देहरादून, अगर हम यहां पर बात करें कि सर देहरादून कहां पर है, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और देहरादून, वैसे तो ये आप लोग सभी जानते हैं कि देहरादून जो है वो आप लोगों को उत्तराखंड की राजधानी देखने को मिलेगी। एक और है उत्तराखंड की राजधानी, क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया। इस उद्यान का उद्देश्य सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नोटियाल, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना इनका नाम, अनूप नोटियाल द्वारा किया गया है।
इस उद्यान में क्रिप्टोगेमिक पौधों की यहां पर लगभग 50 प्रजातियां यहां पर क्या की गई हैं, उगाई गई हैं। तो ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। देश का पहला पोलिनेटर पार्क यानी कि परागणकारी पार्क जो है, ये यहां पर क्या किया गया है, राज्य में खोला गया है। इन विच स्टेट हैज द कंट्रीज फर्स्ट पोलिनेटर पार्क बीन ओपन्ड। दोस्तों ये खोला गया है कहां पर, उत्तराखंड में। कहां पर, उत्तराखंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, उत्तराखंड में भी कहां पर, तो याद रखना ये उत्तराखंड के अंदर भी नैनीताल में। नैनीताल में भी एक जगह है हल्द्वानी। हल्द्वानी में कितने एकड़ में, 4 एकड़ के अंदर दोस्तों यहां पर ये जो आप लोगों का पोलिनेटर पार्क है, ये यहां पर खोला गया है। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। इसका निर्माण उत्तराखंड के नैनीताल स्थित हल्द्वानी में 4 एकड़ क्षेत्र के अंदर किया गया। पार्क के निर्माण का उद्देश्य पोलिनेटर प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और उनका संरक्षण करना है। यह पार्क परागण प्रजातियों और उनके निवास स्थान एवं परागण प्रजातियों पर प्रदूषण के प्रभाव जैसी विषयों पर यहां पर क्या करता है, शोध करेगा। क्लियर है ये चीज। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला मोस गार्डन जो है, ये किस राज्य में खोला गया है? इंडिया फर्स्ट मोस्ट गार्डन वॉज ओपन्ड इन विच स्टेट? दोस्तों ये किया गया है उत्तराखंड में। कहां पर? ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मोस गार्डन विकसित किया गया है। इसका विकसित करने का उद्देश्य मोस और अन्य बायोफाइटस की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना और पर्यटकों के लिए एक मनोरंजन केंद्र बनाना है। मोस क्या है? मोस 1 से 2 सेमी ऊंची पौधे होते हैं यहाँ पर, और इन हरे पौधों का समूह जो है यहाँ पर, ये मखमल की चटाई जैसे यहाँ पर क्या करता है, लगता है, ऐसा लगता है जिसकी मखमल की चटाई हो। उत्तराखंड में बने प्रथम रिकॉर्ड जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में है। भारत का पहला हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में है। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान उत्तराखंड के जो राजधानी है देहरादून, वहां पर है। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क जो है, परागणकारी पार्क, उत्तराखंड के नैनीताल में है और यहाँ पर हल्द्वानी में है। और भारत का पहला मोस गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात का कौन सा जिला राज्य का पहला 100% प्राकृतिक कृषि खेती वाला यहां पर जिला बन गया है? तो ये है डांग डिस्ट्रिक्ट। क्या है ये, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों? डांग डिस्ट्रिक्ट है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर ये डांग डिस्ट्रिक्ट है, ये 100% ऑर्गेनिक खेती वाला यहां पर क्या बना है, डिस्ट्रिक्ट बना है। और ये कहां का है, तो याद रखना ये गुजरात का है। कहां का है ये डिस्ट्रिक्ट? ये है गुजरात का डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग यहां पर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, गुजरात के आदिवासी जिले डांग को 100% ऑर्गेनिक खेती का यहां पर क्या किया गया है, दर्जा दिया गया है। दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी किस देश में यहां पर स्थापित की गई है? इन विच कंट्री विल वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी बी एस्टैब्लिश्ड? देखो ये की गई है अल सल्वाडोर में। कहां पर? अल सल्वाडोर। इसके बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं। देखो, बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है, यानी कि वर्चुअल करेंसी है। इसका इस्तेमाल केवल ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है। अल सल्वाडोर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और राजधानी है इसकी सैन सल्वाडोर। अच्छा, मुद्रा क्या चलती है? यूएसडी डॉलर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। राष्ट्रपति जो है वो है नायब यहां पर बुकेले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृत्रिम गर्भाधान की आईवीएफ तकनीक से भारत की पहली बार किस नस्ल की भैंस यहां पर बछड़े का क्या हुआ है, जन्म हुआ है? तो यह है बिन्नी। क्या नाम है इस किस्म का? क्या नाम है इस किस्म का? नाम है यहां पर बिन्नी। देखो, यहां पर भारत में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान किया गया है और इस तकनीक से यहां पर
क्या किया गया है, बिन्नी नस्ल की भैंस के बछड़े के यहाँ पर बच्चे का जो जन्म है वो आप लोगों को देखने को मिला है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? ठीक है, तो यहां पर आप सभी जानते हैं विराट कोहली, है ना। 150 कैसे हैं यार, ज्यादा हो गए शायद, आई थिंक 300 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहां पर इंस्टाग्राम की बात हो रही है, इंस्टाग्राम की यहाँ पर बात हो रही है। देखो, इंस्टाग्राम वैसे तो फेसबुक का ही, मेटा का ही एक प्रोडक्ट है। वैसे इसकी स्थापना 2010 के अंदर यहाँ पर की गई थी यहाँ पर दोस्तों। अच्छा, इसके फाउंडर कौन है? तो याद रखना, इसके फाउंडर आप लोगों को केविन सिस्ट्रोम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, केविन सिस्ट्रोम। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? विच स्टेट विल क्रिएट इंडिया फर्स्ट साइबर तहसील? ठीक है, तो दोस्तों ये बनाएगा एमपी, मध्य प्रदेश जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इसके बारे में कुछ पहले जान लो। मध्य प्रदेश राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा, और साइबर तहसील यहां पर म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगा, और राज्य में कहीं से भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, और इससे यहां पर अविवादित भूमि के मामलों में यहां पर परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको भी यहां पर क्या किया जा रहा है, सुविधाजनक हो जाएगी यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट ड्रोन डिलीवरी ऑफ मेडिसिन टुक प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री? देश में पहली बार ड्रोन से दवाइयों की डिलीवरी किस राज्य में हुई है? देखो, ये हुई है मेघालय के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त ODF और बिजली हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों, ये बन गया है गोवा। क्या नाम है इस राज्य का? इस राज्य का नाम है गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हाल हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल पानी का उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये भी आप लोगों को कौन सा देखने को मिलेगा, गोवा ही आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम आपको बताना है। तो स्मृति मंधाना, क्या नाम है इनका? इनका नाम है स्मृति मंधाना जो है दोस्तों, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर है। विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान का नाम क्या है? दोस्तों, ये नाम है अंशु मल्लिक। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अंशु मल्लिक। अगला क्वेश्चन देखिए, एथेनॉल यहां पर प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है, ये राज्य है, देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों, ये है बिहार, है ना। एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी जो है इसको यहां पर लागू करने वाला। अच्छा, इस नीति के तहत बिहार राज्य में गन्ने के अलावा मक्का और टूटी हुई चावल और यहां पर सड़े हुए अनाज से एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा, और उसका उपयोग जो है वो पेट्रोल और जो है वहां पर किया जाएगा। एथेनॉल एक प्रकार का क्या है, एल्कोहल आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया? तो 2021 के अंदर पहला जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य भारत में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए जागरूकता फैलाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आयुध निर्देशालय यानी कि समन्वय और सेवाएं
के लिए पहले महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? देखो ये किया है यहाँ पर IR शेख ने। क्या नाम है इनका? IR शेख जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, वरिष्ठ IOFS अधिकारी IR शेख ने यहाँ पर आयुध निर्देशालय के पहले महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और आयुध निर्देशालय आयुध निर्माणी बोर्ड यानी कि OFB इसके यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर एक नवनिर्मित इकाई आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, देश की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये महाराष्ट्र में। कहां पर की गई है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थापित की गई है। भारत का पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल किसके द्वारा यहां पर विकसित की गई? तो दोस्तों ये विकसित की गई है किसके द्वारा? DRDO और भारतीय सेना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर C आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस पिस्तौल का नाम क्या है? इस पिस्तौल का नाम है यहां पर अस्मी। क्या नाम है इस पिस्टल का? क्या नाम है इस पिस्टल का? नाम है अश्मी आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन।